बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है संधारित्र का संयोजन। अभी तक हमने पढ़ा कि संधारित्र क्या होता है उसके बारे में। तो संधारित्र को कैसे जोड़ा जाता है, तो उसके जोड़ने के दो तरीके हैं। एक तो है आपका श्रेणीक्रम संयोजन इन सीरीज। ठीक है, श्रेणीक्रम संयोजन का मतलब है कि एक के बाद एक जो है संधारित्र आपका जुड़ेगा। इसमें एक संधारित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी दो प्लेटों से मिलकर के क्या बनता है, एक संधारित्र बनता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, इसके फर्स्ट पॉइंट और इसके लास्ट पॉइंट को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक, तो इस पर इसके प्लस पॉइंट से ये वाला प्लेट जुड़ा है तो इससे पॉजिटिव चार्ज होगा। प्रेरण के कारण इस पर क्या होगा, इसके अंदर जो होता है आपका, इसके अंदर साइड को माइनस चार्ज होता है। ठीक, इसके बाहर साइड पर आपका प्लस चार्ज होता है। तो ये वाला तार हमने इससे जोड़ा हुआ, तो प्लस चार्ज कहाँ चला जाता है, प्लस में चला जाता है, ये प्लस हो गया। ठीक, प्रेरण के कारण इसके अंदर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। फिर ये यहाँ बाहर क्या आता है आपका, प्लस चार्ज आता है, वो कहाँ चला जाता है आपका, वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, यानी इसमें जोड़ते कैसे आपका कि जो पहला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट तो किसी स्रोत से जुड़ी हुई होती है, जो सेकंड प्लेट है वो दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से। ठीक हो गया, ये दूसरी संधारित्र है तो इसकी पहली प्लेट ये है, फिर ये अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ेगा। तो ऐसे ये क्रम जो एक के बाद ये क्रम जो कहलाता है आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें ये होता क्या है कि इसमें जो आवेश है श्रेणी क्रम में वो आपका सभी संधारित्र में क्या रहता है, सभी संधारित्र की प्लेट में एक समान रहता है। ठीक है, आवेश आपका बदलेगा नहीं। यदि आवेश अगर आपका रास्ता बदल रहा है, नहीं बदल रहा है आवेश, तो वो क्या होगा आपका श्रेणी क्रम। क्योंकि अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से कोई एक पाइप है, एक ये पाइप है, फिर उससे थोड़ा सा एक बड़ा पाइप है, फिर उससे थोड़ा सा एक बड़ा पाइप है, तो अगर यहाँ से 10 लीटर पानी डालूंगा, ठीक है, तो ये 10 लीटर पानी क्या होगा आपका, इस पाइप से भी जाएगा, पहले तो इस पाइप से जाएगा, फिर इस पाइप से भी जाएगा, इस बड़े पाइप से भी जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आकार के जो पाइप है उनसे गुजर रहा है। तो आवेश क्या आएगा, जितना आवेश इसमें उतना इस पर, उतना इस पर, उतना इस पर, यानी आवेश का रास्ता क्या आपका ये है। ठीक है, तो जितना आवेश इससे होकर गुजर रहा है उतना ही इससे होकर गुजर रहा है, उतना ही इससे होकर गुजर रहा है। तो इसमें क्या है, आवेश का एक ही मार्ग होता है, एक ही रास्ता होता है। जहाँ पर आपका आवेश आपका रास्ता बदल देगा तो वो पैरेलल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वही चीज़ में यहाँ लिखे, तो विभवांतर आपका एक क्या होगा, आपका आवेश तो आपका नियत रहेगा, आवेश सभी संधारित्र पे एक रहेगा, लेकिन क्या होगा, जो विभव है या विभवांतर है वो क्या होगा आपका अलग अलग होगा। विभवांतर अलग अलग जहाँ पर दो पॉइंट होंगे, क्योंकि इन पॉइंट अलग अलग है। ये वाला संधारित्र जुड़ा हुआ आपका ए और बी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, और जो ये वाला संधारित्र बी और सी के बीच में, और ये वाला संधारित्र जो आपका सी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट अलग अलग होने के कारण क्या हो गया आपका विभवांतर क्या होगा आपका अलग अलग होगा, लेकिन टोटल विभवांतर क्या होगा आपका वी ही होगा। ठीक है, पॉइंट जहाँ पर आपका पॉइंट अलग अलग हो रहे हैं वहाँ पर विभवांतर ये ध्यान रखना कि वो अलग अलग हो जाएगा। और आवेश आपका जहाँ पर मार्ग अगर नहीं बदल रहा है तो वो क्या होगा आपका श्रेणी क्रम में होगा। तो वही चीज़ें लिखी हुई है मैंने यहाँ पर इसमें। तो पहले संधारित्र के लिए जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, V1 बराबर आवेश Q अपन C1। दूसरे के लिए V2 बराबर Q अपन C2, क्योंकि आवेश सभी में क्या होगा आपका बराबर ही होगा, इसलिए Q किया V3 बराबर Q अपन C3। इन सबको जोड़ दिया है तो V बराबर Q अपन C1 प्लस Q अपन C2 प्लस Q अपन C3। ठीक है, तो V बराबर कितना आ जाएगा आपका, Q कॉमन आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। अब इनके बीच क्या कर रहे हैं हम, इनके बीच क्या कर रहे हैं, एक तुल्य संधारित्र लगा दें। मतलब अगर ये टोटल मिला के अगर ये मान 1 माइक्रोफैराड का, ये 2 का है, ये 3 का है, तो कितना हो जाएगा, 3 तो 5 6 6 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र लगा, तो ये इनका तुल्य हुआ। ठीक है, तो वो लगा दिया, तो उसका अगर उस पर आवेश क्यू दे तो उसका विभव कितना हो जाएगा, V बराबर Q अपन C। इनकी तुलना करिए तो कितना आ जाएगा आपका Q अपन C बराबर Q C1 प्लस Q अपन C2 प्लस Q अपन C3। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, Q कैंसिल हो गया, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना कि जहाँ पर आपका आवेश, जहाँ तक आपका आवेश मार्ग नहीं बदल रहा है तो वहाँ तक वो श्रेणीक्रम में होगा। उसके बाद आवेश अगर मार्ग बदल रहा है तो क्या हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। और विभवांतर क्या होगा आपका, दो बिंदु के बीच निकल रहा है, दो बिंदु हैं तो उनके बीच विभवांतर आपका अलग अलग रहेगा। ठीक है, विभवांतर जहाँ पर होगा आपका अलग अलग रहेगा। उसके बाद आता है आपका समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो होता है आपका एक के सामने एक, पैरेलल सीरीज में क्या था एक के बाद एक, यहाँ पर क्या था एक के सामने हम क्या रखते हैं एक,
ठीक है। एक संधारित्र है, दूसरा यह है, तीसरा ये, एक के सामने एक है। इन तीनों संधारित्र को ए और बी पॉइंट के बीच में एक बैटरी से जोड़ दिया है वी से। ठीक है। अब आवेश यहाँ से गुजरा तो कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, रास्ते अलग अलग हो गए। यानी अगर 20 माइक्रोकूलम का तो कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये प्लेटें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, उसके कारण यहाँ अंदर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है। तो वही चीज़ हमने क्या किया, इसमें समांतर क्रम में क्या होगा आपका आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा, और विभवांतर क्या होगा आपका एक ही होगा, क्योंकि पॉइंट ए बी के बीच में ही जुड़े हुए हैं 3 के 3। ठीक। तो पहले उसके लिए क्या होगा आपका आवेश Q1 बराबर C1 भी, दूसरे के लिए Q2 बराबर C2 भी, तीसरे के लिए Q3 बराबर C3 भी होगा। ठीक है। तीनों संधारित्र पर कुल आवेश कितना हो जाएगा आपका ये, और ये जुड़ के इतना आ जाएगा। अब उनके बीच हमने क्या लगाना है, तुल्य संधारित्र निकालना है, तो उसका कितना हो जाएगा Q बराबर C भी, उनकी तुलना की है तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका समांतर क्रम का आएगा।